सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ऋण भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से ऋण हो गए। नीके नीके शब्द व्यंग्यात्मक, जैसे किसी का आना अच्छा ना लगे आप कह दो बहुत बढ़िया आ गए। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप माता पिता के ऋण से ऋण हो गए अच्छी प्रकार से। वास्तव में मैं ही संसार में ऐसा पुत्र हूं जो अपने माता और पिता के ऋण से ऋण हुआ। नहीं, संसार के सभी पुत्र अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो पाते हैं। और ऋण कैसे हुआ, एक सूक्ष्म घटना है। घटना बहुत बड़ी है लेकिन मैं कम शब्दों में आपको बता रहा हूं। एक बार हमारे पूज्य पिताजी पूजन करने जा रहे थे। हमारी माताजी से कहा कि जल ले आओ पूजन के लिए। तो हमारी माताजी जल लेने के लिए गई नदी में। तो वहां पर चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहा था। मैया उसकी जलक्रीड़ा देखने लगी, मन में विकार आ गया, वहीं स्तब्ध हो गई। आने में विलंब हो गया तो पिताजी को क्रोध आया, क्योंकि पूजन का मुहूर्त निकल चुका था। और मुहूर्त निकल जाए तो ऐसे पूजन का कोई महत्व नहीं होता है। पिताजी को क्रोध आया, बोले पूजन की सामग्री अब जल में प्रवाहित कर दूं। जल में प्रवाहित कर दिया और उन्हें इतना क्रोध आया कि मैया के मन में विकार आया, इनको नष्ट कर दिया जाए। तो हमारे भाइयों को बुलाया। बस विश्वावस सुरमणवान सुखेन, ये हमारे भाई हैं। सुखेन जो कालांतर में लंका में रह करके वैद्य का काम करेंगे, वो हमारे ही भाई हैं। आज्ञा दिया मां का वध कर दो। हमारे चारे भाइयों ने स्वीकार कर दिया। बोले हम मां का वध नहीं करेंगे, क्योंकि माता ने हमें बड़े प्रेम से पाला। और इस संसार में नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति विष्णु समा प्रभु, नास्ति समु सम पूज्यो, नास्ति मात्र समो गुरु। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई प्रभु नहीं, भगवान शंकर के समान कोई पूज्य नहीं, उसी प्रकार माता के समान कोई श्रेष्ठ नहीं, भारी नहीं। नास्ति गंगा पितृ अपदिका माता गर्भ धारण पोषणात् अतो हित श्लोकेश नास्ति मात्र समो गुरु। गर्भ धारण करने के कारण, पालन पोषण करने के कारण माता पिता से भी अधिक पूजा की योग्य है। एक बार शास्त्रों से पूछा गया कि माता पिता गुरु में सबसे अधिक पूजा किसकी करनी चाहिए, तो शास्त्र ने उत्तर दिया उपाध्यायान दशाचार्यम। उपाध्याय से आचार्य 10 गुना, आचार्याणाम शतम पिता, आचार्य से पिता सहस्र, आचार्याणाम शतम पिता, और आचार्य से 100 गुना पिता की पूजा करनी चाहिए। आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवीणा कृच्यते। और पिता से माता 1000 गुना पूजा के योग्य होती है। बोले उस मैया का हम वध कैसे कर दें? आइए एक पद के माध्यम से समझते हैं। व्यास जी संभालिए। मैया का देखो लार प्यार, वो कितने अतने जुटाती है। 9 मास उदर में रख करके बलिहार उसी पर जाती है। मलमूत्र सदा धोती उसका, अपना ही दूध पिलाती है। खुद तो सोती मां गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। भैया स्वयं गीले स्थान पर सोती है, बालक को सूखे स्थान पर सुलाती है। ऐसी मां का वध हम कैसे करें? अच्छा, इस संसार में सबसे पूजा की योग्य है तो माता पिता। बहुत से लोग होते हैं माता पिता को धर्मशाला में छोड़ देते, वृद्धाश्रम में छोड़ देते। एक घटना बताऊं, आप लोग सुनना चाहते हैं, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? बहुत प्यारी घटना है। एक बार एक शिष्य अपने गुरुदेव के पास जा रहा था, तो उसने एक दृश्य देखा कि एक गड्ढे से पानी निकल रहा है और उससे 4 कुएं भर रहे हैं। और उसके आगे जब गया तो देखा कि 4 कुओं से पानी निकल रहा है, लेकिन एक गड्ढा नहीं भर रहा है। तो उसने अपने गुरुजी से जाकर के प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमने एक दृश्य देखा है
कि एक गड्ढे से पानी निकल रहा है तो उससे 4 कुएं भर रहे हैं, लेकिन आगे 4 कुओं से पानी निकल रहा है लेकिन एक गड्ढा नहीं भर रहा है। ये क्या है गुरुदेव? तो गुरु जी ने कहा, बेटा तुमने कलयुग का दृश्य देखा है? आने वाले समय में कलिकाल में जो तुमने देखा है कि एक गड्ढे से पानी निकल रहा है, 4 कुएं भर रहे हैं और 4 कुओं से पानी निकल रहा है, गड्ढा नहीं भर रहा है। माने एक बूढ़ी माँ मेहनत करके परिश्रम करके अपने 4 बेटों का पेट पाल लेगी, लेकिन वो 4 बेटे मिलकर के एक माँ का पेट नहीं पाल पाएंगे। किसी की माँ की बात कभी टाली नहीं जाती, माँ की बात कभी खाली नहीं जाती। और 4 बच्चों को पालती है माँ, लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, लोग बंटवारा कर लेते। तो संसार में माता पिता का सम्मान करो, यही सबसे बड़ा संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हमारे भाइयों ने कहा हम माँ का वध नहीं करेंगे, हमारे पिता ने हमें बुलाया, कहा परशुराम माँ का वध कर दो। तो मुझे एक सिद्धांत याद आ गया कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयस के अपसही अमर पति ऐन। मैंने उठाया प्रश्न, अपनी माँ का वध कर दिया। पिताजी ने कहा इन भाइयों ने भी हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इनका भी वध कर दो। मैंने उठाया प्रश्न, 1 2 3 4 चारों भाइयों के शीश काट दिए। अब हमारे घर की स्थिति देखो, हमारी माँ मरी हुई पड़ी है, हमारे भाई मरे हुए पड़े हैं। पिताजी ने कहा वरदान मांगो, ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो। मैंने कहा कुछ न चाहिए, मैं तो कल्प वृक्ष के नीचे, मुझे नहीं वरदान चाहिए। तो पिताजी ने बिना मांगे मुझे वरदान दिया, कहा अप्रतिद्वंदताम युद्धे, युद्ध में तुम्हें कोई पराजित न कर सके। चिर जीवितम उत्तमम, चिरंजीवों में उत्तम स्थान प्राप्त करो। तब से मैं अजर हूं, अमर हूं और कोई भी मुझे युद्ध में पराजित नहीं कर सका। अब हमारे पिता ने कहा परशुराम मेरी आज्ञा है कि कुछ मांगो। मैंने कहा अगर आप देना चाहते तो हमें ये वरदान दे कि हमारी माँ हमारे भाई जीवित हो जाए और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे कि परशुराम ने हमें मारा। तो जैसे कोई सो करके जागे, ऐसे हमारी माँ हमारे भाई उठ करके बैठ गए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी माँ तू लोग सब साखी। तो मैंने अपनी माँ को जीवन दान दिया। संसार में कोई भी माँ अपने बेटे को जीवन दे सकती है, लेकिन कोई बेटा अपनी माँ को जीवन नहीं दे सकता। वो कार्य मैंने किया है, इसलिए मैं माता के ऋण से ऋण हो गया। बात पिता की आई। हमारे पूज्य पिता के आश्रम में एक बार सहस्रा बाबू आया। सहस्रा बाबू ने बलात् जबरदस्ती हमारे पिता के आश्रम से गाय का हरण किया। हमारे पिताजी ने हमसे बताया, मैं गया, मैंने सहस्रा बाबू का वध कर दिया। तब सहस्रा बाबू का वध करके जब मैं आया तो मेरे पिता ने कहा परशुराम तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, राम राम महाबाहु पापम च कृष्ण, तुम्हें पाप लगा है, जाओ तीर्थों का सेवन करो। तीर्थों का सेवन करने से पाप कट जाते हैं। मैं तीर्थों का सेवन करने चला गया। इतने में सहस्रा बाहु के पुत्र आए, हमारे पिता का सर काट करके ले गए। माता ने 21 बार छाती पीटा। मैं आया, मैंने कहा माता क्या? बस मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की। माता ने 21 बार छाती पीटी थी, तो मैंने भी त्रिसत्य कृत्वा पृथ्वी कृत्वा निक्षत्रिया महिम समंत पंचके चक्रे शोभितो दान हदान नप। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और सहस्रा बाहु के 100 पुत्रों का विनाश कर दिया। उनके मुंड से पहाड़ बन गया, रक्त से कुंड भर गया और अपने पिता का सर उनसे ले आया, धड़ से जोड़ दिया और ब्रह्म मंत्र के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा हमारे पिताजी को पुनः संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। आज भी हमारे पिताजी जीवित हैं। भागवत महापुराण में प्रमाण है। स्वदेहम जबदग्नस्तु लब्ध्वा संज्ञा लक्षणम ऋषि राम मंडले स्वभूत सप्तमो राम पूजिता। परशुराम से सम्मानित होने के कारण आज भी हमारे पिताजी सप्तर्षि मंडल में बैठ करके वेदों का विस्तार कर रहे हैं। तो संसार में कोई भी पिता, मैंने अपने पिताजी को भी जीवन दिया। तो संसार में कोई पिता अपने पुत्र को जीवन दे सकता है, लेकिन कोई पुत्र अपने पिता को जीवन नहीं दे सकता। वो कार्य मैंने किया है, इसलिए मैं पिता के ऋण से भी ऋण हो गया। बात गुरु की आई, गुरुदेव की बात आती है।
एक बार हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, परशुराम तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। हमने कहा गुरु दक्षिणा मांग लो। तो गुरु भगवान शंकर ने हमसे शेषनाग की बड़ी मांगी। एक बार मेरे गुरुवर ने और मुझसे शीश मांगा, क्षीर सिंधु के तट पहुंचा तो मुझे देख जल से भागा। आगे बढ़ करके घेर लिया, उसके फड़ में फरसा मारा और रसना के दो खड़े हुए बही चली रुधिर की एक धारा। शेष भागता हुआ भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने कहा, परशुराम शेष को मारो। मैंने कहा शेष को नहीं मारना है, मणि लेना है। शेष से कहा मणि दे दो। शेष ने कहा मणि दूंगा लेकिन एक छंद सुनाऊंगा। मैंने कहा सुनाओ। इतना कहकर वे लगे पढ़न, हम नेत्र बंद कर लगे सुनन। वो शर पाकर खिसक गई तो विश्वास हमारे ही जग गई। चंद सुनाने के विश्व लक्ष्मण धोखा देकर वो भाग गया। तब से मैं खोजता रहा, अब तू प्रगटा ले रूप नया। आज जब लक्ष्मण को देखा है तो ये भी शेष की तरह जब चलता है तो टेढ़ा चलता है, जब बोलता है तो भी सुगलता है। अब आनिए ब्योहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सर्प के पास एक थैली होती है जिसमें विष होता है। सर्प काटने के बाद जब पलट जाता है तो विष की थैली खुल जाती है, व्यक्ति मर जाता है। तो वही थैली खोलने की बात कर रहा है। लेकिन भगवान शंकर ने जब उस विष का पान कर लिया है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो लक्ष्मण कह रहा है व्यवहारी दिखाओ। तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब भगवान शंकर के व्यवहारी हैं। मैं चाहता हूं ऐसी रामलीला की विधा है कि जब लक्ष्मण कहता है कि व्यवहारी दिखाओ तो इसमें 4-5 व्यवहारी दिखाए जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2-4 लोग समिति के जो हैं वो आ जाएं तो मैं लक्ष्मण को व्यवहारी दिखा दूं। आइए, आप आइए। अति विनीत राम जी ने देखा कि परशुराम जी के हृदय में और भी क्रोध की अग्नि बढ़ रही है। व्यास जी बस थोड़ा सा ही लोग आ गए, इनसे सब बाबा भोले के व्यवहारी, सब व्यवहारी हैं। वैसे आपके व्यवहारी यहाँ तो कोई है नहीं। हाँ, सब भोले बाबा के व्यवहारी हैं। आप चूंकि ब्रह्म कोटि के हैं और ये सब लोग जीव कोटि के हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। ये देखो हमारे व्यवहारी हैं। बिल्कुल सुंदर व्यवहारी हैं। और ये सब व्यवहारी हैं। ये लोग वो हैं निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये सही बात को सही कहते हैं चाहे जहां हो। अति विनीत राम जी ने देखा परशुराम जी का क्रोध बढ़ा है। क्रोध रूपी अग्नि में भगवान राम जी ने प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोलेगा मुजोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। हो अति विनीत मृदु शीतल पानी, बोलेगा मुजोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
महामुनि देख रहे हैं, ये तो बालक है, स्वभाव से ही सुजान है। मैं चाहता हूं आप बालक के बचनों पर ध्यान ना दें। बरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। मैं तो चाहता हूं मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए। ये बालक अग्रो स्वभाव न जाने, निज वंश बताता फहराता मुनि। ये तार उतार चढ़ावो न जाने। सुनहो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो करिए नहीं काना। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुष काऊ। तेही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। कहिए वेग जय विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। राम जी की वाणी को सुन करके परशुराम जी के हृदय में कुछ ठंडक आई, परंतु ज्यों ही लक्ष्मण जी की ओर भगवान परशुराम जी ने देखा तो लक्ष्मण जी का वही व्यंग, वही चितवन आंखों से देखिए प्रहार कर रहे हैं। अब राम जी को उल्हेना देने लगे कि हे राम, कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितई अने से। राम, तुम्हारी वाणी को सुन करके हमारे हृदय को शीतलता मिलती है, पर देखो अपने भैया की ओर, वही भूभंगिमा, वही आंखों का रसापन, वही वक्रपण पुनः पुनः प्रस्तुत करता है। राम, आज मैंने अगर लक्ष्मण की जीवा पर पुरुष का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध परावृत हो जाएगा। राम, यही के कंठे कुठार न दीना, कौम काहे कोप कर कीना। राम ने जब मैंने लक्ष्मण की ग्रीवा पर पुरुष का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध परावृत हो जाएगा। हट जाओ राम, आज लक्ष्मण का पद पर। महामुनि, आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अरे मेरे ही सामने आज आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काट रहे हैं। नहीं, जब मैं अयोध्या से चला था, मेरी मां ने तो मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर के केवल यही कहा था कि राम, जिस तरह से आज तुम मेरे लाल लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, उसी तरह से मेरे लाल को वापस अयोध्या में लेकर के आना। अगर आज
आप मेरे भाई लक्ष्मण का शीश काट देंगे तो मेरे सर पर तो कलंक लग जाएगा और सभी यह संसार के लोग केवल मुझे यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। इस संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाइयों का शीश कटता हुआ देखता रहे। अपराधी मेरा भाई लक्ष्मण नहीं, अरे आपका अपराधी तो मैं हूं। पहले आप मेरा शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले महामुनि। मेरे भाई और लक्ष्मण का शीश ना काटे। आज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की मैं आपसे भीख मांग रहा हूं महामुनि। क्षमा कर दें आप मेरे भाई लक्ष्मण को। राम, तुमने कहा कि हमारे भैया को क्षमा कर दो। इसके सामने राम कुछ कह देते हैं तो संसार में ऐसा कौन होगा जो राम की बात को न माने। राम, तुम्हारी मैया ने कुछ कहा था क्या चलते समय? लक्ष्मण का हाथ देख करके अगर कुछ कहा हो। मेरी माँ ने जो भी कहा था मैंने आपसे बता दिया। राम, अगर तुम्हारी मैया ने कहा था तो हमारी मैया ने भी कहा था कि परशुराम, जिस समय हमारी माँ की अंतिम सांसें चल रही थी, हमें बुलाया, कहा परशुराम मेरे समीप आओ। मैंने कहा माँ, मेरा दाहिना हाथ अपने वक्षस्थल में रख लिया और कहा परशुराम, आज तक तुमने न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी, न जाने कितने बहनों के भाई छीन लिए और न जाने कितनी अबलाओं की सुभाग से खुली खून की होली, लेकिन परशुराम एक वचन दो। मैंने कहा क्या? बोले अब किसी को मारना नहीं। तो मैंने अपनी मैया को एक वचन दिया था, वो वचन मुझे आज भी याद है कि लाल लाल इन हाथों से कोई लाल न मारा जाएगा और किसी मैया की गोदी से कोई लाल न छीना जाएगा। अस्तराम, हमारी भी मैया के बच्चों की रक्षा, तुम्हारी भी मैया के बच्चों की रक्षा एक साथ हो जाएगी। राघव, मैया ने जो वचन कहे वो भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रबल परशु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को जैसे लाए थे मैया से, सौंप देना जा करके मैया को। मैंने लक्ष्मण को जीवन का दान दे दिया, ले जाओ राम। बार बार मुनि विप्र पर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सदृश हंसी, कहूँ बंधु समबाम, कहूँ बंधु समबाम। क्या तू भी अपने भैया की तरह बाम हो गया? छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटू को हमारी सेक रहा। ये है गर्म नर्म है तू, क्या कुटिल नीति इन दोनों की। विश्वामित्र जी देख रहे चालाकी अपने चेलों की। ये भंजे उच्चार ताप पड़ बाढ़ा, अहमित मनो जीत जग ठाढ़ा। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया है तो ऐसा लगता है मानो सारे संसार को जीत लिया है। इतना बड़ा तुम्हें अभिमान है। राम कहा मुनि कहा
जिस अति बढ़ी लघु चूके हमारी। मामनी आप जो भी कह रहे हैं वह कुछ भी ठीक नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी चूक छोटी है और आपका क्रोध बड़ा है। ये पुराना धनुष मेरे छूने मात्र से ही टूट गया है। मैं इस बात का अभिमान नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अभिमान करूंगा भी तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमें युद्ध करने के लिए ललकारे और हम उससे युद्ध न कर सके। हमारे सामने काल भी आ जाए तो भी हम उससे सुखपूर्वक युद्ध कर सकते हैं। जो कुछ कह रहा हूं ये सच कह रहा हूं, अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। सुन प्रतिकूल है बचन रघुपति के, उघे पतन पर सुधर मती के। प्रभु पहचान लिया, अतीत में मैंने चक्रतीर्थ क्षेत्र में तपस्या की थी। नारायण भगवान प्रकट हुए, उन्होंने हमें ये सारंग धनुष दिया था और कहा परशुराम त्रेता के मध्य में हमारा अवतार होगा। मैंने कहा मैं आपको पहचानूंगा कैसे? बोले ये धनुष लो, जिसके द्वारा चढ़ जाए समझ लेना कि मैं वही हूं। तो मैंने जब राम को पहली बार देखा, राम में चिते रहे थे लोचन, हमें लगा ये वही हैं। लेकिन जब मिलान किया तो इतना मिल रहा था, जब दृष्टि नीचे गई तो वहां 4 भुजाएं थी, यहाँ 2 भुजाएं थी। मुझे भ्रम हो गया। मैं लक्ष्मण से तर्क करने लगा, लेकिन अब जाना जब तुमने कह दिया विप्रवंश के अस्प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई, जब अस शब्द का प्रयोग किया तो मैं समझ गया अगुने सगुने ने कुछ भेदा, गावे मुन पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। मैं समझ गया कि आप वही हैं, अस्तु चाहता हूं। राम रमापति करधन लेहू कैचो मोर मिटे संदेह। देती चापिया तू ही चली गया परशुराम मन विश्व में भया। जाना राम प्रभावित तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात, हृदय न प्रेम अमात। हे अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वृणालय सरकार, क्षमा कर देना मेरे जीवन के समस्त अपराधों को। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहने दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह तो ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर सभी को अनंगा। करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हर्षा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दुघाता। अब वही नाथ की जय बने जिमे हमारी,
उबारो यमारो शरण में तुम्हारे, न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना है अजय गौ की अंतिम गति हो, न जाना तुम्हें क्षीर सागर बसैया, न जाना तुम्हें होशुता के बरैया, न जाना चकोरी कि तुम चंद्रमा हो, न जाना था भक्तों कि तुम आत्मा हो, न जाना कि योगेंद्र पुंगो खरारी, उबारो मारो सर में तुम्हारी, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे। एक बार प्रेम से जय घोष करें, बोले श्यावर रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की, जगत जननी जानकी की, बोले शंकर भगवान की। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए परशुराम जी महाराज की।